धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि हम रामायण के विषय में आज चर्चा करेंगे। रामायण रामायण यानी कि किसने लिखा, रामायण किसने लिखा और यह कितने खंड होते हैं, यानी कि कई इनके कांड होते हैं, कई भाग होते हैं, कई पाठ होता है। रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। और महर्षि वाल्मीकि का इतिहास बहुत खतरनाक है। स्टार्टिंग में वे लूट मार कर रहे थे, इनके दिमाग में कुछ अनाप शनाप भरा हुआ था, लेकिन एक दिन नारद ने उनका जीवन लीला ही पलट दिया। उनसे कहा कि जो आप मार काट कर रहे हैं, या मार काट करने वाले इतना पाप कर रहे हो, यह पाप का भागीदार आपका परिवार नहीं होगा, आपका परिवार नहीं होगा। उन्होंने नारद का भी बात नहीं माना। नारद को पेड़ में बांध कर जाते हैं अपनी पत्नी से, कहते हैं, और पत्नी कहती है कि भाई लूट मार आप कर रहे हो और इसका पाप आप भोगेंगे। माता पिता भी वही बात कहते हैं और वाल्मीकि का आंख खुल जाता है, दिमाग में बात वह समाहित हो जाती है और नारद के पैरों पर गिर जाते हैं। वही मार वाल्मीकि, उन्होंने गुरु मंत्र भाई नारद भगवान ने वह ज्ञान दिया राम नाम जपने का, राम नाम जपने का, और तपस्या में विलीन हुए वाल्मीकि। उनका शरीर दीमक से हो गया, दीमक उनके शरीर पर लग गया। वही वाल्मीकि को सौभाग्य हुआ रामायण लिखने का। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने। इसके कुल कई भाग होते हैं? 7 भाग। रामायण के कुल कितने भाग हैं? 7 भाग। और परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि 7 भाग हैं, यानी कि रामायण के कुल कई पाठ में बांटा गया है। 7 पाठ यानी कि 7 भाग, यानी कि 7 कांडों में बांटा गया है। 7 कांडों में। इसमें अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है सबसे बड़ा कांड कौन है, सबसे छोटा कांड कौन है, सबसे बड़ा कांड कौन है, सबसे छोटा कांड कौन है। अरे भाई, इसमें सबसे छोटा कांड सुंदर कांड होता है। रामायण को 7 भागों में बांटा गया है और सबसे छोटा कांड का क्या नाम है? सुंदर कांड। जगह जगह सुंदर कांड होता है और लोग करवाते हैं, उनकी जिंदगी पलट जाती है। नहीं तो कलयुग में देखिए, लोग इतना अनर्गल काम करते हैं, नेक काम करने का मौका ही नहीं मिलता। वही सुंदर कांड रामायण का सबसे छोटा भाग है। अब देखिए, कलयुग में तमाम लोग इतना पाप करते हैं, पास पड़ोस को देखकर इतना हैरान रहते हैं, लेकिन अगर पूजा पाठ करवाते हैं तो कम से कम उस दिन पाप करना तो भूल जाते हैं। अच्छा काम करने का उनके मन में विचार आता है। वही अच्छा काम यानी कि सुंदर कांड से लिया गया है। सुंदर कांड सबसे छोटा कांड है और सबसे बड़ा कांड है का, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है। सबसे बड़ा कांड का क्या नाम है? युद्ध कांड है। अब देखिए रामायण की और क्या क्या विशेषताएं हैं, हम आपको बतलाते हैं। पहले हमने बताया रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। महर्षि वाल्मीकि के गुरु कौन थे? नारद जी थे। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को कई खंडों में यानी कि कई भागों में बांटा, 7 भागों में। सबसे छोटा तमाम कांड, जैसे लंका कांड होता है, अयोध्या कांड होता है, कुल मिला के जो परीक्षा पूछा जाता है वही हम आपको बता रहे हैं। यानी कि सबसे छोटा कांड सुंदर कांड और सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। युद्ध कांड जिसमें माता सीता को आप जानते हैं कि यानी कि रावण ने हर ले गए थे। इसीलिए जिस दिन हरे थे, इसीलिए कहा जाता है कि साधु सन्यासियों पर ज्यादा विश्वास लोगों का होना कम हो गया, विश्वास टूट रहा है। कैसे विश्वास करें भाई? जब माता
सीता स्वयं उनसे भ्रमित हो गई। सोचिए, साधु का ही भेष बनाकर रावण माता के पास गया था, साधु का भेष बनाकर। ये तो कलयुग है, तमाम ऐसे साधु जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, जब माता स्वयं यानी कि रावण को नहीं पहचान पाई, तो हम सब तो साधारण इंसान हैं। ऐसे इस समय कलयुग में तमाम साधु हैं, रावण जैसा भेष बनाकर इधर उधर टहल रहे हैं। यानी कि हमको उनको परखना होगा, उनको हमको परखना होगा। और इस युद्ध में रावण ने एक बात और कितना सुंदर बात बोला था। क्या बोला? लास्ट स्टेट में जब माता सीता भिक्षा लेकर आती हैं रावण के पास, जब रावण के पास पहुंचती हैं, तमाम बात होता है और रावण ने माता सीता भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन रावण कहता है, बहुत सुंदर बात बोला। किसके लिए? स्त्रियों के लिए बोला है। स्त्रियों यानी कि माताओं और बहनों के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? उन्होंने कहा, माता सीता भागने का प्रयास किया कुटिया में, लेकिन कहा रावण ने कि अगर कोई एक बार अपना सीमा अगर लांग कर जाता है, अगर सीमा से बाहर निकल जाता है, तो दोबारा स्त्रियों को उस सीमा में वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तमाम माताओं बहनों से हम निवेदन करेंगे कि आप अच्छा विचार रखिए, अच्छा काम करने का अच्छा मन में विचार रखिए। जैसे ऐसा काम न करें जिससे समाज में आपका बेइज्जत हो। माता सीता से सीखिए आप। माता सीता ने मात्र यानी कि रावण के पहचान नहीं पाया और बात का उल्लंघन किया और रावण ने उन्हें पकड़ लिया और दोबारा वह कुटिया में भागने का प्रयास किया, लेकिन जा नहीं पाई। रावण ने कहा कि अगर कोई एक बार अपनी सीमा को लांघ कर जाता है तो अपनी मर्यादा को वह भूल ही जाता है। इसलिए जब सोचिए, जब क्या हुआ, इस भाग में से यह पूछा जाता है, जब राम ने, अब देखिए रामायण की खास तो इतनी बातें, और बातें आगे हम अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपका वीडियो लंबा न हो। यानी कि रामायण के कुल 7 भाग होते हैं। सबसे छोटा भाग क्या होता है? सुंदरकांड। सबसे बड़ा युद्ध कांड होता है। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। रामायण की तमाम बातें हम सीरियल वाइज से यानी कि भाग के अनुसार से अब अपलोड करेंगे। तो ये तो सामान्य चीज था, साधारण चीज था। धन्यवाद दोस्तों।